जय जम्बे। आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम सब अपने अपने घर पर कोरोना से युद्ध कर रहे हैं। और हम सब अपने घर पर ही रहकर भगवान का भजन भी कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं और विश्व का मंगल कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो, ये सब हम भारतवासी इसी भाव से अपने घर में परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज हमने देखा कि भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ है, तो मैं भगवान राम के राज्याभिषेक की आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। जय श्री राम। हम सब विगत कई दिनों से संवाद कर रहे हैं और संवाद का सेतु हमने इसलिए स्थापित किया है कि इस समय जो संसार में जो माहौल है वो माहौल बड़ा ठीक नहीं है। हर जगह नकारात्मकता ही नकारात्मकता फैली हुई है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो मानवता के प्रहरी है, जो अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं, जो इस महामारी से लगातार युद्ध कर रहे हैं, हम सब उनको नमन करते हैं, हम सब उनका वंदन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें सही बल प्रदान करें और हमारे देश को ये गौरव प्राप्त हो कि शीघ्र इस कोरोना की कोई वैक्सीन भारत देश में ही तैयार हो। तो पुनः आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम चर्चा कर रहे हैं कर्म पर। कर्म के विषय में हमने चर्चा कल करी थी। कर्म पर ही चर्चा कर रहे हैं और कर्म के कितने प्रकार होते हैं। ये सारा संसार चूंकि कर्म से ही चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को ये कर्म ही कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। भगवान सूर्य भी सुबह जल्दी आकाश में उदय हो जाते हैं। अगर वो चाहे तो 8 बजे तक ना आए, लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं, तो इसका कोई कारण होगा। चंद्रदेव भी रात्रि में आ जाते हैं अपने समय पे। इसी तरह प्रकृति भी कर्म से बंधी हुई है। ये सारा संसार कर्म कांड के अधीन है। जब मैं कर्म कांड कहता हूँ तो इसका अर्थ ये है कि सारा संसार ही कर्म से चल रहा है। ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी अपना जीवन कर्म के अनुसार ही जी रहे हैं। तो हम कर्म पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग पर कुछ चर्चा करी है। सदृश जो ज्ञानी और अज्ञानी हो, दोनों ही कर्म करते हैं। ज्ञानी अज्ञानी, लेकिन ज्ञानी सोच के करता है, अज्ञानी बगैर सोचे करता है। तो कर्म से कोई नहीं बच सकता, कर्म किए बगैर कोई नहीं रह सकता। लोक निष्ठा एक तरफ जहाँ कर्म की निष्ठा होती है, एक तरफ ज्ञान की निष्ठा होती है। ये चर्चा हम कल कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल ये भी बताया था कि एक कर्म 3 भागों में विभक्त हो जाता है। एक कर्म का एक भाग हमारा क्रियमाण के रूप में रहता है, एक भाग संचित के रूप में रहता है और एक भाग हमारा प्रारब्ध के रूप में रहता है, जो हमारे जीवन में अनायास आता है। जैसे पूर्व जन्म का हमारा किया हुआ कर्म आज हमारे सामने प्रारब्ध के रूप में उपस्थित होता है। फिर वो प्रारब्ध चाहे अच्छा हो, चाहे हमारा किया हुआ गलत कर्म हो, वो हमारे सामने उपस्थित वैसे ही होता है जैसे हजारों गायों में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। तो हम कल कर्मयोग पर चर्चा कर रहे थे। आज हम
कर्म के कुछ और पक्ष को जानने का प्रयास करेंगे और उन पक्ष को जानने के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में प्रवेश करेंगे और उसमें कर्म से संबंधित जो विषय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए हैं, आइए उसको हम समझने का प्रयास करें। यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि किम कर्म किम अकर्मेति, कर्म क्या है अकर्म क्या है। इसी में संसार मोहित हो जाता है। संसार को पता नहीं चलता कि कर्म किसे कहते हैं अकर्म किसे कहते हैं, जबकि बुद्धिमान मनुष्य कर्म को भी जानता है अकर्म को भी जानता है। कर्म का अर्थ यह है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वही कर्म है और उसका फल हमें भोगना पड़ता है। कर्म जो भी हमने किया है उसका फल निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी महात्मा, ज्ञानी महापुरुष उस कर्म को इस तरह से करता है कि उसके फल को उससे नहीं भोगना पड़ता। वो अपने ज्ञान के माध्यम से कर्म की गति को समाप्त कर देता है। तो कर्म किसे कहते हैं? अपने द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य कर्म कहलाता है। ध्यान से सुनना, अपने द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य कर्म की श्रेणी में आता है। ईश्वर ने जीवों के कर्म, ईश्वर ने जीवों में कर्म के अनुसार सृष्टि करने की, रचना करने की जो भावना हुई वही कर्म हुआ ईश्वर का। और हमारा भी हम जो कार्य कर रहे हैं वो सब कर्म है, चाहे सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो कर्म की श्रेणी में आता है। अब अकर्म किसे कहते हैं? तो अकर्म के विषय में संतों ने बताया है, साधुओं ने बताया है कि अपेक्षित कार्य को न करना। हमसे जो आशा है, हम जो कार्य कर सकते हैं उसे न करते हुए उसमें त्रुटि करना, उसे दीर्घ सूत्रता के माध्यम से, आलस्य के माध्यम से न करना, यह अकर्म कहलाता है। अकर्म करने में बड़ी हानि है। जब हम अपने किसी भी कार्य में अपना 100% नहीं देते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि वो कर्म का जो फल है वह भी हमें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं प्राप्त होता। इसलिए कर्म करते हुए अपने 100% देना चाहिए। जैसे आप कहोगे कि हम तो भाग्यशाली हैं, हमारा भाग्य कितना ही प्रबल हो, लेकिन भाग्य भी कर्म सापेक्ष होता है, कर्म की अपेक्षा करता है। जैसे हमारे सामने भोजन की थाली आ जाए, 56 भोग लगे हुए सामने आ जाए, थाली परोस दी गई हो, लेकिन अगर वो भोजन को हम अपने हाथ से अपने मुख में नहीं डालेंगे तो वो किसी काम का नहीं। भोजन की थाली भले ही रखी हो, लेकिन अगर भोजन हम नहीं कर रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। अकर्म भी ऐसा ही होता है। उसके बाद आती है बात विकर्म की। अपेक्षित कार्य को करने के स्थान पर उससे उल्टा कर देना विकर्म कहलाता है। जिस कार्य की अपेक्षा हमसे की गई हो कि भैया आज सबसे अपेक्षा की जा रही है कि सब अपने घर में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें, डॉक्टरों की मदद करें, प्रशासन की मदद करें, लेकिन जो प्रशासन की मदद नहीं कर रहे हैं, जो स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वो सब विकर्म कर रहे हैं। तो ऐसा कर्म करना भी ठीक नहीं होता। कर्म में ये भेद हो जाता है। तो कर्म, अकर्म, विकर्म और उसके बाद आता है सत्कर्म। जो भी कार्य धर्म के लिए किया जाए, जो भी कार्य हमारी गति को सुधारे, जो भी कार्य सदाचार के लिए किया जाए, जो कार्य सत्संगति से उत्पन्न हुआ हो, जो कार्य संत महापुरुषों की सेवा से या सेवा के लिए उत्पन्न हुआ हो, जो जीवन में अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करे,
वही सत्कार्य कहलाता है, वो सत्कार्य कहलाता है, सत्कर्म कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जो कार्य हमारे परिवार के विरुद्ध हो, हमारे आत्मा के विरुद्ध हो, हमारे आचरण के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, शासन के विरुद्ध हो और हमारे पारलौकिक दुख को बढ़ाने वाला हो, वो दुष्कर्म कहलाता है। जो हमारे परलोक बिगाड़ दे, जो हमारा ये लोक बिगाड़ दे, वो जो कर्म होता है वो दुष्कर्म कहलाता है। ठीक उसी प्रकार निष्काम कर्म योग, जिस कर्म में कोई हेतु ना हो, जिस कर्म को करने के बाद फल की कोई आकांक्षा ना हो, जिस कर्म में केवल दूसरों की भलाई ही निहित हो, जिस कर्म को करने पर हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता हो बल्कि परमार्थ ही सिद्ध होता हो, वो कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। और निष्काम कर्म ही हमें ज्ञान के मार्ग तक ले जाता है। और निष्काम कर्म करने से वो कर्म के बंधन हमें नहीं प्राप्त होते, क्योंकि उस निष्काम कर्म करके जब हम भगवान के चरणों में उससे अर्पण कर देते हैं तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि ऐसी स्थिति में उस कर्म योगी को मैं तार देता हूँ। उस कर्म योगी के सारे कर्मों को मैं, जो उसने कर्म किए हैं उसके मैं उतने ही परिणाम देता हूँ जिससे उसको कोई दुख की प्राप्ति ना हो। मैं उसे उस कर्म के बंधन से मुक्त कर देता हूँ। मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता है और श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। यहाँ प्रश्न उठा, किम कर्म किम अकर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अगर कर्म ही कर्म को मानता है, एक कर्म से दूसरा कर्म पैदा होता है, तो फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? फिर तो हम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर तो हम बार बार जन्म लेंगे, मरण होता रहेगा, कुकर सूकर की योनियां हमें प्राप्त होती रहेगी। तो कर्म का सिद्धांत अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर हम मुक्त कैसे होंगे, हमारे मोह का क्षय कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यपि व्यम च विकर्मणा, कर्म क्या है उसे समझना जरूरी, क्या है उसे समझना जरूरी है, विकर्म क्या है उसे समझना जरूरी है, निष्काम कर्म कौन सा है उसे समझना जरूरी है। तद अनुसार ही उस बोध के द्वारा अपने जीवन में आचरण करने की आवश्यकता है। जब हम बोधमय होकर कर्म करते हैं तो अकर्मणश्च गति, बोधगम्य करके जब कर्म करते हैं तो कर्म सही मार्ग पर हमें ले जाता है। और जब हम बगैर सोचे गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कर्म हमें किस मार्ग में ले जा रहा है। क्या वो हमें उन्नति पे ले जा रहा है या उन्नति पे ले जा रहा है, हम पता भी नहीं कर पाते। और वो चीज़ें हमें केवल अपने अनुभव से पता चलती है कि हमने, हमारे जीवन में उन्नति हुई, हमारे जीवन की अवनति हो रही है। और फिर कुछ कर्म का फल तो हमें अपने दूसरे जीवन में, कई बार तीसरे जीवन में, कई बार चौथे पांचवें जीवन में प्राप्त होता है। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमने इतना सब किया लेकिन हम फिर भी दरिद्र ही दरिद्र है। कोई कुछ नहीं कर रहा है फिर भी वो इतना अमीर है, इतने सुख को भोग रहा है, इतने ऐश्वर्य को भोग रहा है। तो उसका कारण क्या है? आज हम जो कर्म कर रहे हैं यह कर्म कल का हमारा भाग्य बनेगा। आज का किया हुआ कर्म कल का हमारा भाग्य बनेगा। इसलिए आज बोने की जरूरत है। आज बोएंगे तो कल मिलेगा। आज अच्छे शब्द बोएंगे, अच्छे शब्द मिलेंगे कल। आज अच्छे बीज बोएंगे खेत में, कल अच्छा उस बीज के अनुसार फल मिलेगा। लेकिन अगर आज हमने बबूल का वृक्ष लगाया है और हम आम पाने की इच्छा करेंगे तो संभव नहीं है।
इसलिए अपने कल को सुधारने के लिए अपने आज को सुधारना आवश्यक है। और आज कब सुधरेगा? जब हम सत्कर्म की ओर बढ़ेंगे। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाका। और यहाँ तो भगवान ने एक बात और कही है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने सुख दुख का कारण अपना कर्म ही है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह के संवाद में सुंदर पंक्ति, और उसमें ये सुंदर बात कही है, कोई किसी के सुख और दुख का कारण नहीं है, अपने निज किए हुए कर्म ही हमारे सुख और दुख बन के हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें कभी किसी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहिए कि परमात्मा ने हमारे साथ ये कर दिया, उनने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा हमारे साथ हो गया। नहीं, हमारे ही सुख दुख हमारे सामने आकर आज वो परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, कर्म में अकर्म देखो, अकर्म में कर्म देखो, और अकर्म में विकर्म देखो। समझ में आया? नहीं आया? समझते हैं। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान जो परमहंस थे, पूज्यपाद सद्गुरुदेव ने एक अच्छी बात कही थी। वो कहते थे कि अच्छाई में अच्छाई भी मत देखो और बुराई में बुराई भी मत देखो। ना अच्छाई में अच्छाई के दर्शन करना है, ना बुराई में बुराई के दर्शन करना है, ना हमें सोने की जंजीर की तरफ बढ़ना है, ना हमें लोहे की जंजीर की तरफ बढ़ना है, ना हमें पाप कर्म की तरफ बढ़ना है, ना हमें पुण्य कर्म की तरफ बढ़ना है। इसी तरह गोकर्ण जी ने भी अपने पिता से गोकर्ण गीता में यही बात तो कही है, पिताजी केवल अध्यात्म योग की तरफ जाना चाहिए, केवल अपने मन को भगवान में ही लगाओ। लोहे की जंजीर और सोने की जंजीर, स्वर्ग और नरक, ये दोनों का विचार करके कर्म करेंगे तो ये सब सुख और दुख पैदा करने वाले हैं। और ये सुख और दुख हमारे मुक्ति के कारण नहीं बन सकते, ये हमारी मुक्ति के कारण कभी नहीं बन पाते हैं। तो आगे क्या बात कह रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीताकार कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता। हम जो भी कर्म करते हैं उसके 3 हिस्से हैं। पहला है संकल्प, दूसरा है साधना, और तीसरा है सिद्धि। पहले हम संकल्प करते हैं, फिर उसकी साधना करते हैं, फिर उसकी सिद्धि हमें प्राप्त होती है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी हम कर्म करेंगे, जो भी हम कर्म प्रारंभ, तो सकाम, कोई भी कामना से कर्म करेंगे हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म कामना रहित होकर करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी कर्म सोच समझ के करें, लेकिन कामना रहित होकर करें। काम संकल्प, जब हम कामना का संकल्प लेके कोई बीज डालते हैं तो उससे संबंधित फल जो भी उत्पन्न होता है उस कर्म का, वो अच्छा हो या बुरा हो, भोगना ही पड़ता है। तो भगवान यहाँ एक सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता। कामना के संकल्प को वर्जित करके जब हम कोई कर्म करते हैं तो क्या होता है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है। क्या होता है? ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, और ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होते ही वो सारे कर्म के फल भस्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। और जब वो भस्म हो जाते हैं तो क्या होता है? फिर जब हमारे कर्मों का फल ही भस्म हो गया, न जब अच्छा कर्म है न बुरा कर्म है, न जब पाप है न पुण्य है, न स्वर्ग की अभिलाषा है न नरक का कोई डर है, तो ऐसी समय में हम क्या हो जाते हैं? सम हो जाते हैं, सम। और समत्वम योग उच्यते। जब समत्व आ जाता है तब योग हो जाता है। किससे? भगवान से योग हो जाता है। तब हम भगवान के ही हो जाते हैं। जब ये बूंद, जो मानव रूपी बूंद है, वो परमात्मा रूपी सागर में मिल जाती है। इसलिए अपने कर्म में
निष्कामता होना जरूरी है, निष्क्रियता नहीं, निष्कामता। कर्म करते समय किसी तरह निष्क्रिय नहीं होना, लेकिन निष्कामता जरूर है, होनी चाहिए। जब निष्कामता होती है तब क्या, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, कर्म के फल को, सारे कर्म को दग्ध कर देती है। और वो ये काम कौन कर सकता है? जो पंडित है, जो ज्ञानी है। ज्ञानी ही कर्म से कर्म को काट सकता है और दूर से उसको कटते हुए देखकर उसका आनंद ले सकता है, जब वो साक्षी भाव में रहता है। साक्षी भाव में रहने पर ही जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो। इसीलिए अपने कर्म को करते समय किसी तरह की कामना नहीं रखनी चाहिए। हम छोटा सा भी संकल्प लेते हैं तो उसमें बहुत सारी कामनाएं कर लेते हैं, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए। तो जब हम बहुत सारी कामना लेके कोई कर्म करते हैं, जब हम फल बो रहे हैं कि इससे हमें आम मिलेगा, अरे तो आम खाने की इच्छा है, तो आम जब मीठा खाना चाहते हैं तो उस फल की, उस वृक्ष की सेवा भी करना पड़ेगी। कभी आंधी आएगी, तूफान आएगी तो भी उससे ही बचाना पड़ेगा। जब अच्छे की है तो बुरा कौन लेगा? बुरा भी तो हमें ही लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं काम संकल्प वर्जिता। इससे भी आगे भगवान ने कहा है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भगवत गीता में, कि निराशिर यद चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम। जो केवल अपने शरीर मात्र के लिए कर्म करता है और केवल परमात्मा चिंतन में अपने जीवन को लगाता है, परमार्थ में ही जीवन को जीता है, उसके कर्म ताप है उन्हें मैं नष्ट कर देता हूँ। सारे संताप को भगवान नष्ट कर देते हैं। ऐसे कर्म योगी के जो केवल शरीर मात्र से जीवन इतना कर्म करता है जिससे अपना काम चल जाए, बस उससे ज्यादा वो केवल अपने जीवन को लगाता है। भगवान कहते हैं मैं अपने ज्ञान के माध्यम से उसके कर्म के बंधन को नष्ट कर। यद्यच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो इमस्र सम सिद्धो व सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान कह रहे हैं लाभ हो जाए, हानि हो जाए, दोनों स्थिति में जो संतुष्ट रहता है, सारे द्वंद्वों से जो दूर रहता है, सारे ईर्ष्या आदि मत्सरों से जो दूर रहता है, वो मेरा प्रिय हो जाता है। उसको सिद्धि मिले या असिद्धि, हमें लाभ मिले तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमें अगर हानि मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो लाभ में भी प्रसन्न नहीं है, जो हानि में भी अप्रसन्न नहीं है, जो समस्त द्वंद्व से मुक्त हो गया है, ऐसा भगवान कहते हैं वो ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। इसलिए अपने सारे कर्म कैसे करना चाहिए? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्म को अर्पण करते हुए तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, जितने भी कर्म है वो तुम्हारे ही द्वारा संपादित हो रहे हैं, तुम ही करने वाले हो, तुम ही कराने वाले हो, और इसका फल भी तुम्हें ही मैं अर्पण करता हूँ। जब ये हम करते हैं तो उस कर्म से उत्पन्न जो भी ताप है, उस कर्म से उत्पन्न जो भी फल है, वो सब हमसे दूर हो जाता है। और इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भागवत में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुशत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। इसलिए अपनी काया से, अपने मन से, अपने वचन से, अपनी बुद्धि से जो भी हम कर्म करें, वो सब कर्म हम भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। और जब भगवान के चरणों में अर्पण करके उसके लाभ, उसके पाप और पुण्य से हम परे हो जाएंगे, तब निश्चित रूप से हम मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। अभी तो हम अपने कर्मों के कारण अपने कई जन्मों का आरक्षण इस पृथ्वी पर कर चुके हैं। हमारे किए हुए कर्म और उनका फल जो सूर्य मंडल में
संरक्षित है। वो फल समय आने पर हमारे सामने उपस्थित होता है। जैसे समुद्र का जल भगवान सूर्य धीरे धीरे लेते हैं और समय आने पर वापस इस पृथ्वी को दे देते हैं। उसी प्रकार हमारा किया हुआ कर्म संग्रहित हो रहा है और वह संग्रहित हुआ कर्म प्रारब्ध बन के हमारे जीवन में वापस आएगा। अभी जो हमारे जीवन में आ रहा है वो क्रियमाण और संचित कर्म का फल आ रहा है। ये फल के कर्म के दो फल आ रहे हैं, क्रियमाण और संचित। और जो प्रारब्ध बन गया है वो प्रारब्ध हमारा न जाने कब हमारे सामने उपस्थित होगा। इसलिए कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। इसलिए कर्म करने से पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। किया हुआ कर्म ठीक वैसे ही होता है जैसे धनुष से निकला हुआ तीर एक बार निकल गया तो फिर उससे उसके प्रभाव से बचना बहुत मुश्किल होता है, या कह सकते हैं असंभव ही होता है। इसीलिए कर्म करते समय हम सावधानी रखें, करना ही है। पूज्यपाद गुरुदेव कहते थे कर्म किए बगैर कोई नहीं रह सकता है, इसलिए करना तो पड़ेगा। भगवान ने तो गीता में यहाँ तक कह दिया है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। किसी का संग मत करो, कर्म ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि संग जनित कर्म होते हैं और फिर वो पाप में हमें डाल देते हैं। लेकिन संग भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, तो करना ही है तो सत्कर्म करो। अपने कानों से कहो कि वो भगवान की कथा को सुने, अपने नेत्रों से कहो कि वो भगवान के दर्शन करें, अपनी जिह्वा से कहो कि भैया भगवत नाम का स्मरण करो। देखिए, हम अपने मन के गुलाम नहीं है, मन हमारा गुलाम है। इस बात को समझ लेना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि मन हमारा गुलाम है, हम मन की गुलामी करने लग जाते। दिक्कत यह होती, हम समझते हैं कि हम मन के गुलाम हैं, मन हमें इधर उधर भटकाता रहता है, लेकिन वास्तव में मन हमारा गुलाम है। और मन को जब हम सतर्क कर देते हैं, जागरूक कर देते हैं, तो मन फिर हमारी इंद्रियों को सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है। तो हम सब सत्कर्म करें और निष्काम कर्म करें। कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें। जैसे कई बार हम भगवान के लिए अच्छी माला लेके आए और उस माला में बहुत बड़े बाल के गुच्छे। कई बार हमने देखा है कि भगवान के को जो माला पिना रखी है उसमें बाल के गुच्छे लगे। तो कर्म में भी वो अकर्म हो गया। कर्म में भी क्या हो गया, पाप लेने, पुण्य लेने गए थे और वहां पर पाप बैठा रहा। तो कर्म से अकर्म, अकर्म में विकर्म, विकर्म से सत्कर्म, सत्कर्म से दुष्कर्म, ये सबकी श्रृंखला ऐसे ही जुड़ी हुई है जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम 24 घंटे 8 घंटे सत्व गुण में रहते हैं, 8 घंटे रजोगुण में रहते हैं और 8 घंटे हम तमोगुण में रहते हैं। ये तीनों गुण ही हमारे ऊपर हमेशा बने रहते हैं। इन गुणों से ही हमारी व्यवस्थाएं चलती रहती है। तो याद रखें, कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बार बार कर्म का उपदेश किया है। गीता में भगवान कर्म का उपदेश दे के कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और श्रीमद् भागवत में गिरिराज धरण की जब लीला होती है तब भगवान कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। कर्म के अधीन ही सारा संसार रहता है। और रामचरितमानस में भी यही बात आई, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कही सो तस फल चाखा। इसलिए अपने जीवन में अपने किए हुए कर्म का सबसे ज़्यादा महत्व है। लेकिन कर्म को सोच समझ के करेंगे तो वो उन्नति परक बनाएगा। कर्म को बगैर सोचे करेंगे तो वो कर्म हमारी अवनति का कारण बनेगा। ये हमने कर्म के विषय में बहुत संक्षेप में 3 दिन में विचार किया। अब कर्म से ही संबंधित एक
दूसरा विषय है जिसका नाम है पाप और पुण्य। पाप और पुण्य एक विषय चलता है, कर्म और भाग्य, इनमें से कौन बड़ा है, भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। तो शास्त्र कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आज के समय में जो हमारा प्रारब्ध है वही भाग्य, जिसे हम भाग्य कह के संबोधित करते हैं, वो बड़ा माना गया है। कई बार वो हमारे विद्या, हमारे पौरुष को भी पीछे कर देता है और वो आगे खड़ा हो जाता है। लेकिन वो भाग्य कैसे बना? हमारे किए हुए पूर्व समय के कर्म के कारण ही वो आज प्रारब्ध बन के हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो कर्म और प्रारब्ध और इसी में जुड़ा हुआ विषय है पाप और पुण्य, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही पाप और पुण्य दोनों होते हैं। कल हम सब जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी पाप और पुण्य पर। पाप के विषय में हम समझेंगे, पुण्य के विषय में भी हम कल कुछ समझेंगे। पाप और पुण्य से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। आप कमेंट्स में कोई प्रश्न कर सकते हैं। आप मेरे नंबर जो स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पर फ़ोन लगा के कोई प्रश्न कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप कोई प्रश्न कर सकते हैं। आइए, हम इंदौर में अभी कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा इंदौर फिर आदर्श बने और सबसे कोरोना मुक्त होने में भी नंबर 1 आए। इसी प्रार्थना के साथ आइए 11 बार हनुमान जी का स्मरण करें और 11 बार भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करें, नमन करते हुए उन प्रहरियों के लिए जो मानवता की रक्षा में लगे हुए हैं, उनको नमन करते हुए सारे संकटों को हटाने वाले भगवान हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आइए हम सब 11 बार हनुमान जी और 11 बार भगवान महाकाल से प्रार्थना करें कि प्रभु इस महामारी से हम सबकी रक्षा करो, हम सबको बचाओ और विश्व का कल्याण करो। तो आइए 11 बार मेरे साथ आप सब कहेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये मंत्र इसलिए बोला जाता है रोज, क्योंकि जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार इस महामंत्र, इस सिद्ध चौपाई को जपता है वो अपने बंधनों से मुक्त होता है और भगवान हनुमान जी की कृपा उन पर आती है। मैं 11 बार इस मंत्र का जाप करता हूँ और इस भाव से कि आप सब मेरे साथ जाप कर रहे हैं, तो आप सबके जाप करने से इसकी संख्या 100 से भी कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। इस भाव से मैं 11 बार जाप करता हूँ। उसके साथ ही महामृत्युंजय, मैं आप सबसे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करने का कहता हूँ, क्योंकि जब मैं 11 बार कहूँगा आप भी मेरे साथ कहेंगे तो निश्चित रूप से वो 108 बार से ज़्यादा भगवान का नाम लेने हो जाएगा। और सामूहिक रूप से जब हम भगवान की आराधना करते हैं, समूह में जब भगवान के पास हमारी आवाज़ जाती है तो भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो हम अपने घर पे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं और हम सब एक साथ ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इसी भाव से 11 बार आइए महामृत्युंजय का स्मरण करें। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः।
मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री श्री अम्बे मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए विश्व के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सबका कल्याण हो और ये महामारी शीघ्र हमारे देश से और हमारे देश से ही नहीं संपूर्ण विश्व से समाप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सब के लिए भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा पराम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, भगवती कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। कल का विषय रहेगा हमारा पाप और पुण्य। पाप और पुण्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। मैं कल फिर आपसे मिलूँगा कल रात को 10:30 बजे तक। कल रात को 10:30 बजे जब तक आप सभी स्वस्थ रहें, आप सब निरोगी रहें और अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।